नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसी प्राणी की है जिसकी ऊंचाई मात्र 1.5 फुट की थी, पर आतंक इतना कि गांव वाले आज भी उसका नाम लेने से कांप उठते हैं। कहते हैं रात के 12 बजते ही जब कोई अकेला खेतों से लौटता था तो उसके पीछे पीछे किसी नन्हे बच्चे जैसे कदमों की आहट आती थी। लेकिन वो बच्चा नहीं होता था, वो होता था 1.5 फुटिया। आज की कहानी सुनने से पहले बस एक बात याद रखना। अगर सुनते वक्त आपको पीछे से किसी के कदमों की आवाज आए तो पलटिएगा मत, शायद वो भी सुन रहा है। आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव करौंदा की है। ये गांव जंगलों और सूखे तालाब से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जिसके पीछे एक कच्चा रास्ता तालाब की ओर जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस रास्ते से कोई रात में नहीं गुजरता है, क्योंकि वहीं किसी जमाने में 1.5 फुटिया का बास था। कहते हैं कि कई साल पहले गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था जिसका नाम था काला बाबा। उसकी ऊंचाई 1.5 फुट की थी, पर उसकी नज़र में ऐसी आग थी कि सामने वाला कांप उठे। वो लोगों की बीमारियां भी ठीक करता था और श्राप भी देता था। एक बार गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने बच्चों की बलि दी है, और गांव की भीड़ ने उसे पीट पीट कर मंदिर के पीछे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिस दिन मेरी राख पर कोई कदम रखेगा उसी दिन 1.5 फुटिया लौटेगा और हर उस घर में तबाही मचाएगा जिसने मेरा खून बहाया था। उसके बाद से मंदिर के पीछे की जमीन पर कभी कोई नहीं गया। कई साल बाद गांव में अरविंद मिश्रा नाम का एक शहरी आदमी अपनी पत्नी मालती और बेटे राजू के साथ बसने आया। उन्हें सस्ती जमीन मिली थी मंदिर के पास ही। गांव वाले उन्हें बोले, भैया वहां मत रहो, वो जगह अपवित्र है। पर अरविंद हंसकर बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता है। लेकिन पहली रात ही जब वो लोग घर में सो रहे थे तब दरवाजे पर ठक ठक की हल्की आहट आई। राजू उठा और दरवाजे के झरखे से झांका। बाहर कुछ नहीं था, बस मिट्टी में छोटे छोटे पैरों की निशान जो किसी बच्चे के लग रहे थे। सुबह मालती ने देखा उन निशानों से राख की गंध आ रही थी। अब हर रात वही आवाज आने लगी, कभी दीवारों पर खरोचों की तो कभी छत से किसी के उछलने की आवाज। एक रात अरविंद ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर बाहर गया। बाहर वही छोटा कद का साया खड़ा था जिसकी आंखें लाल
अंगारा जैसी चमक रही थी। वो हंसा और बोला, अब मेरी जमीन पर तू क्यों आया रे मिश्रा? तेरी औकात तो राख में मिल जाने की है। अरविंद चीखने लगा, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। सुबह लोग बाहर आए तो देखा अरविंद की आंखें खुली हुई थी, शरीर जलने के निशानों से भरा था और घर की दीवार पर लिखा था, 1.5 फुटिया लौट आया है। अरविंद के मौत के बाद मालती मानसिक रूप में टूट गई और वो कहती थी, वो हर रात मेरे बेटे से बात करता है, राजू को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब गांव वाले डर गए। एक रात सबने मिलकर मालती के घर में झांका। राजू कमरे में अकेला बैठा था और सामने एक अंधेरा साया था जो जमीन पर बैठा तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर राख के घेरे बने हुए थे। गांव के लोग भाग गए, मगर उसी रात वो साया राजू को उठा के ले गया और राजू कभी नहीं मिला। कुछ सालों बाद एक साधु गांव में आया जिनका नाम था त्रिलोचन बाबा। गांव वालों ने ये बातें उनको सब बताई और वो बोले, 1.5 फुटिया कोई आम आत्मा नहीं है, वो आधा मरा तांत्रिक है। उसका शरीर 1.5 फुट का था, पर उसकी आत्मा अधूरी थी। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी राख गंगा में बहाई जाएगी। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। रात के 3 बजे बाबा के साथ वो मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां एक पुराना राख से भरा घड़ा जमीन के अंदर दबा हुआ था। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़कर राख बाहर निकाली, पूरा इलाका हवा के भंवर से कांप उठा और उसी राख से उठा 1.5 फुटिया और उसकी आवाज गूंजी, मुझे फिर से सताया गया, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और राख धधकने लगी। आग की लपटों में वो साया तड़पता रहा और एक आखिरी चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। आज भी गांव में अब कोई उस मंदिर की ओर नहीं जाता है। कहते हैं अमावस्या की रात अगर कोई वहां गलती से चला जाए तो जमीन से छोटी छोटी उंगलियां बाहर आती है और उसे नीचे खींच लेती है और लोग कहते हैं 1.5 फुटिया गया नहीं, बस छुप गया है। वो तब लौटता है जब कोई उसकी कहानी सुनता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1.5 फुटिया की, एक ऐसी आत्मा की जो 1.5 फुट की थी, पर उसका खौफ आज भी 7 फुट के मर्दों को हिला देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे डरावने रास्ते से गुजरा है जहाँ कुछ अदृश्य ताकतें महसूस हुई हो? अगली बार मैं एक और सच्ची रीढ़ कंपा देने वाली कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए रात में
अकेले मत निकलना, क्योंकि हो सकता है कोई 1.5 फुटिया अभी भी तुम्हारे पीछे चल रहा है।